अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का प्रोग्राम तो हम शुगर माफिया के हवाले से करने के लिए जा रहे हैं। शुगर माफिया जो इस बरस भी 300 अरब रुपए डिकार गई है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की चश्मकुशा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। ये पहली मरतबा नहीं और ना ही आखिरी मरतबा है, इसलिए इस बात पर हाहाकार मचाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी 70-30 में वो जो गज़ा में एक माँ थी उसकी और वो जो दूसरा वाला लूप बनाया था नेक टू नेक, वो दोनों तस्वीरें चलाओ। लूप के तौर पे वो दोनों तस्वीरें आप चलाएं। ये एक माँ है जिसके दोनों लबेदम बच्चे इसके जानू पे सर रख करके मौत की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। कहने को ये तस्वीर गज़ा की है, फ़लस्तीन की है, और दूसरी तस्वीर में हज़ारों या सैकड़ों लोग अनाज के लिए, राशन के लिए एक किसी ट्रक पर या किसी दुकान पर या किसी खेमे पर धावा बोले हुए हैं। तस्वीरें ये, और अपने जहन में लाइए बंगाल नाम की वो नज़्म जो साहिर लुधियानवी ने आज से कई साल पहले लिखी थी। सिचुएशन बिल्कुल आज भी वैसी ही है जैसे कभी थी। साहिर लिखता है, जहाने कोहना के मफलूज फलसफा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ज़मीन क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। ज़मीन की क़ुव्वत तख्लीक़ के खुदाबंदो, मिलों के मुंतज़िमों सल्तनत के फ़र्जंदो। 50 लाख फसुर्दा गले सड़े ढांचे निज़ाम ज़र के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। खामोश होंठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ज़रा एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये तस्वीरें गज़ा की हैं, ये तस्वीरें फ़लस्तीन की हैं। अब इस माँ की तरह जो अपने सामने अपने दोनों बच्चों को बेबसी के आलम में दम तोड़ते देखने पर मजबूर है, इसकी जगह किसी पाकिस्तानी माँ और बाप को लाइए। उन माँ और बाप को जिनके अंगूठे हर 5 साल बाद काम में आते हैं, किसी नवाज शरीफ, किसी शहबाज शरीफ, किसी इमरान खान, किसी बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार में लाने के लिए, और उसके बाद लोग उनके नाम तक से, उनके वजूद तक से मुनकिर हो जाते हैं। इमरान खान के दौर में जब चीनी बहरान हुआ था, उस वक्त हमने गला फाड़ फाड़ के ये सवाल किया था कि क्या ये है वो रियासत मदीना जिसमें जहांगीर खान तरीन जैसे लोग अवाम की खून पसीने की कमाई को यूं ढिठाई और बेशर्मी के साथ लूट कर चले जाते हैं। मैंने यहां पिछले चैनल के बाद 2.5 साल वक्फे के बाद यहां बैठ कर के आज से 2 माह पहले यह सवाल किया था कि सूरत हाल आज भी तकरीबन वैसी ही है। जहांगीर खान तरीन ने अपने जहाज से जिस इमरान खान को, जिस तहरीक इंसाफ को वजीर आजम या पीएमशिप बख्शी थी या जिसने भी बख्शवाई थी, उससे कतई नज़र जहांगीर खान तरीन आज इक़्तिदार में न होने के बावजूद भी मज़े में है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट मुंह चढ़ाती है गुड गवर्नेंस का, मुंह चढ़ाती है उन जमहूरियत के नामलेवाओं का जो कसम खाते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इसलिए हमें इजाज़त दो कि हम तुमसे हर 5 साल बाद चेहरे बदल बदल करके ये इंतकाम ले। तुम्हारे आखिरी फर्द को भी हम यूं नेस्तो नाबूद और ताख्तो ताराज कर डालें कि उसके बाद रहे नाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। उसके बाद कोई आए तुम्हें सिविलियन सुप्रीमेसी का चूरन दे करके चला जाए, कोई आए तुम्हें हकीकी आज़ादी का मंजन बेच करके चला जाए। लेकिन जहांगीर खान तरीनों की जेबें कल भी भरी थीं और आज भी ऐसा ही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बात बता दी है
एक चश्मकुशा रिपोर्ट जारी फरमा दी है जिसमें यह बता दिया गया है कि महज कुछ रुपयों की हेर फेर से चीनी बहरान के दौरान शुगर माफिया ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। जी हां, जहां एक मजदूर सुबह से शाम तक अपने आप को गलाता है, अपना खून पसीना एक करता है और शाम में बमुश्किल उसके हाथ पे 1000 रुपए का नोट आता है, वहां महज चीनी बहरान के दौरान 300 अरब रुपए 117 पे इंपोर्ट करके 170 पे एक्सपोर्ट करना, इनको भी रास आ जाता है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के तमाम, जब मैं तमाम कह रहा हूं तो तमाम ही सुना जाए और समझा जाए, कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान खानदान वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जहांगीर खान तरीन का नाम लेना आसान था इसलिए मैंने लिया। क्या शरीफ फैमिली, क्या जरदारी फैमिली, इनकी शुगर मिलें नहीं है? क्या ये गन्ने का रस बेच बेच करके इतने अमीर हुए हैं? क्या इन्होंने सेवर रेफिल टिकट के नाम पर जो किया था कोई उससे वाकिफ नहीं है? क्या कर्ज उतारो मुल्क बिगाड़ो के नाम पर जो कुछ हुआ था कोई उससे वाकिफ नहीं है? सब हैं, लेकिन वो जो गाना है ना, सब धंधा है पर गंदा है ये। तो आइए आज मैं अपने मेहमानों से ये पूछने की अदाकारी फरमाता हूं कि हुजूर वाला इमरान खान के दौर में पड़ने वाला डाका था, इमरान खान के होने वाली चोरी थी, सिर्फ इसलिए कि वो रियासत मदीना की बखान कर रहे थे। तो इस दौर में जब अतात और फरमाबरदारी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं, क्या इस दौर में भी अवाम को उसी तरह से ख्वार किया जाएगा? क्या इस दौर में भी उसी तरह से जहांगीर तरीनों को नवाजा जाएगा जैसा कि दिख रहा है? तो फिर वो पिछला वाला दौर क्यों करना लौट करके आ जाए? इसी तरह के सवालों से मुज़य्यन है आज की एपिसोड। थोड़ी देर में अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। यहाँ मेरा ख्याल है कि एक कमर्शियल ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, मोहतरम अख़ूनज़ादा चट्टान साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों हुक्मरान जमातें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं पहले राना मोहम्मद अरशद साहब के पास जाना चाहूँगा। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी रहमतुल्लाह बरकातहू। राना साहब, सर शुगर माफिया एक मरतबा फिर अपनी होशियारी, अपनी दिलेरी और अपने चक्रव्यूह के सबब 300 अरब रुपए, ज़्यादा नहीं 300 अरब रुपए डिकार गई। पहला नाम मैंने ले लिया जहांगीर खान तरीन का, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। दूसरा नाम आपका मैं, अगर आप कहें तो मैं ले लेता हूँ, ना लूँ तो भी आप समझ सकते हैं कि शरीफ फैमिली की और जरदारी साहब की जो शुगर मिले हैं, सीधा सा इशारा उनकी जानिब है कि उनका भी जो है इस बहरान में खातिर खा रोल था। हुजूर वाला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स एक के बाद एक करके हज़ारों अरब रुपए के स्कैम्स का पता भी चला रही हैं, आपको इसके बारे में आगाह भी फरमा रही हैं। मैं इसके बारे में सवालात भी उठा रहा हूँ, आप अगरचे के जवाब भी देते हैं, लेकिन मेरे सरकार, जहांगीर खान तरीन जैसे इक़्तिदार में हो या ना हो, मतलब उनकी जेब तो हर वक्त भरी रहती है। फिर क्या फ़ायदा हुआ इमरान खान को हटाने का, जिसके लिए आप कहते थे कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत को बचा लिया। सर, रियासत के साथ साथ जहांगीर तरीन को भी तो बचा लिया है। थोड़ा सा इस बारे में अगर आप इज़हार ख्याल फरमाते तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं नूरुल्लाह आरिफीन साहब आपका मशकूर हूँ। आपकी फ़हम और फ़रासत पर मैं आपको दाद देता हूँ और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये एक अवामी इशू है और शुगर बहरान पैदा हो चुका है, जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने और उनके कैबिनेट मेंबर्स ने टेकअप किया है और उसमें वो 2-3 नशिस्तें जो है वो
मिल्स मालकान जो उनकी एसोसिएशन है उनके साथ डायलॉग भी किए हैं और वो जो कीमत काफ़ी हद तक 200 तक पहुंच गई थी वो उसका जो एक्समिल रेट है वो 165 रुपए मुकर्रर हुआ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स जैसे पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की है और उसी तरह प्योर पार्टी की सिंध में है, बलूचिस्तान में हम इत्तेहादी हैं, तो तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमारे पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन जारी की है, चीफ सेक्रेटरी साहब और आईटी को आईजी साहब को डायरेक्शन जारी की है, जो जखीरा दोजी करने वाले हैं हमने तो एक स्पेशल जो इन्फोर्समेंट अपना एजेंसीज नई क्रिएट कर सर दी है, आपकी बना इन दी है। तमाम एफर्ट्स के बावजूद भी अगर नाम ले लेता हूं, एक नाम लेता हूं, बाकी नाम आप खुद ऐड कर लीजिएगा, जहांगीर खान तरीन। अगर जहांगीर खान तरीन की कंपनी 300 अरब रुपए में से 100-200 रुपए ही अगर खा जाती है, इसका मतलब है कि आपने सारी हरकतें करके उसका हाथ रोकने की कोशिश ही नहीं की। हुजूर वाला 300 अरब रुपए, यहाँ अगर किसी सियासतदान से 100 का नोट मांग लो तो वो डिसअपियर हो जाएगा। 300 अरब रुपए और उसके बावजूद भी मेरे सरकार आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ आपका जो क्वेश्चन है वो जहांगीर तरीन साहब हों या मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारे खाते में कोई चीज डालते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इत्तेफाक फाउंडेशन मियाँ शरीफ साहब की उनके जो तमाम ब्रदर थे उनकी थी और वो एक मुश्तरका कारोबार था और अब के कोई सेपरेशन हो चुकी है। जो मियाँ नवाशी साहब के अजीजो कारब थे, जो उनके चाचा थे, ताए थे, उनके जो बेटे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। वो अपना अपना कारोबार करते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनमें से कोई शुगर का करते हैं, कोई स्टील का करते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपना करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि 2008 से 2018 तक शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, मैं एमपीए भी था और कैबिनेट मेंबर भी था, तो शबाशी साहब ने तो 1 रुपए भी चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी थी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल 2008 और 2018 का नहीं था, सवाल सर आज का था 2025 का। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, उनको भी सुनना है। आपकी इजाज़त से मैं उनके पास जाने की गलती करना चाहता हूँ। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस मरतबा भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक बम फोड़ा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 अरब रुपए का जो है वो हाथ हुआ है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सर मैंने फतवे में अपने इंट्रो सेगमेंट में कहा था कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमातें, जाहिर है कि आप भी किसी न किसी सूरत में हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ तो रखते हैं, चाहे वो मखलूत हुकूमती हो। सर जहांगीर तरीन का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ। जहांगीर तरीन पर एक एफआईआर भी कटी थी इमरान खान के दौर में, और मैं उस वक्त भी टेलीविज़न चैनल पे मैंने बैठ करके लाउड एंड क्लियर कई महीनों तक जहांगीर तरीन की तस्वीर दिखा करके कहा था कि इस मुल्क में कोई माई का लाल जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझ गुनाहगार को बेआबरू ना होने दिया। कोई माई का लाल जहांगीर तरीन के दर पे गिरफ्तारी की नीयत से नहीं गया। सर आज इतना अरसा हो गया, इमरान खान बेरोज़गार हो गए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का दौर भी आ गया, लेकिन शहबाज हुकूमत के इस दौर में भी वही इमरानी हरकत जारी उसारी हैं। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डिकार गई है। हुजूर इस बारे में अगर आप कुछ कहें, और साथ में ज़ाहिर है कि जरदारी साहब की भी शुगर मिल्स तो हैं, अगर आप ये बात बता सकें कि इस मुनाफे में उनका कितना हिस्सा था तो भी हम बड़े मशकूर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नूरुल्लाह रिपीन साहब, हम हुकूमत में नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी जरूर है। हुकूमत कहते हैं कैबिनेट को, सही, हम कैबिनेट में नहीं है। मुल्क के फैसले हो जाते हैं कैबिनेट में कि चीनी भिजवाना है, मंगवाना है, इस फैसलों में हम शरीक नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे वो शेर याद आ गया कि ईसा पिर न मूसा पिर, सबसे बड़ा है पैसा पिर। इस मुल्क में जो सही हुक्मरान है वो है चीनी माफिया, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कहानी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कहानी नहीं है, ये जर्नलों की जो भी हुकूमत आया है, हर बार हमने ये देखा है कि जब क्रशिंग हो जाता है तो कहते हैं कि हमारा चीनी सरप्लस है, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं,
इस पे मुल्क में कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई कीमतें नहीं बढ़ेंगी, और फिर हम देखते हैं कि कीमतें भी बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट भी फिर करते हैं। पहले ये दावे करते हैं कि हम बेचते हैं चीनी को ताकि मुल्क में डॉलर आ जाए, और फिर इसी दुगना डॉलर खर्च करके हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो हकीकी मानों में इस मुल्क के जो हुक्मरान है, क्योंकि नवाज शरीफ हुक्मरान हो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुक्मरान होगा, अगर इमरान खान है तो अपनी हुकूमत में होगा, लेकिन ये शुगर माफिया असल हुक्मरान ये है कि चाहे डिक्टेटर का हुकूमत हो, हाइब्रिड हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत आया है, हर साल ये अवाम की जेबों पे डाका डालते हैं और अवाम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर चीनी जो सरप्लस पैदावार है हमारे मुल्क का, इसका इस मुल्क में बहरान आ जाते हैं, तो फिर सर मेरे पास एक न्यूज़ आइटम, अखुनज़ारा चट्टान साहब मेरे सामने एक न्यूज़ आइटम मौजूद है। उस न्यूज़ आइटम के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर ने दावा किया कि मुल्क में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जरदारी ख़ानदान की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की मिल्स जो हैं वो आती हैं। हुजूर वाला, अगर इस बयान को सही मान लिया जाए तो 300 अरब रुपए में से आप क्या समझते हैं किसका कितना हिस्सा हो सकता है? देखिए जी, मुझे तो ये पता नहीं कि किसका कितना हिस्सा हो सकता है। मुझे ये है कि जो लोग भी इसकी जिम्मेदार है, जिसने इजाजत दिया है कि आप चीनी को एक्सपोर्ट करें, वो इसका जिम्मेदार है। और जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो अगर जरदारी साहब का मनापली होता तो फिर तो इस टाइम पे जब वो हुकूमत का इत्तेहादी होता या हुकूमत में होता तो ये चीनी का बहरान आना चाहिए था। ये तो डिक्टेटरों के दौर में भी आ चुका है, मुशर्रफ के दौर में भी हर साल, यानी आप अंदाजा लगाई, पिछला रिकॉर्ड निकाले, अखबार का निकाले, हर दौर का आपको हर साल में ये चीज नजर आएगा, चाहे हुकूमत किसी का भी हो, चाहे नवाज शरीफ इख्तिदार में हो या इख्तिदार से बाहर हो, जरदारी साहब इख्तिदार में हो या इख्तिदार से बाहर हो। अगर ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का खेल होता, फिर तो ये खेल इमरान खान के दौर में नहीं होना चाहिए था। मुशर्रफ के दौर में तो जरदारी साहब जेल में था और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर था, फिर इस टाइम पे ये खेल तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये एक माफिया है, ये एक शख्स नहीं है, ये दो शख्स नहीं है, और इसके साथ जो भी मिली हुई है, मैं तो इन लोगों को कसूरवार नहीं समझता हूँ। आपको भी कमाने का मौका मिलेगा तो आप भी कमाएंगे, मुझे भी कमाने का मौका मिलेगा, मैं भी कमाऊंगा। सर मेरा ऐसा है कि मैं जो है इस मामले में हमेशा से फिसड्डी हूँ, मैं इस मामले में हमेशा से फिसड्डी हूँ। मुझे तो इमरान खान के दौर में बहुत कमाने का मौका मिला, इमरान रियाज की तरह से अपने अकाउंट को भरने का मुझे बहुत मौका मिला, रियासत का साथ दे करके, और जो है वो सियासतदानों को मतून करने का ऑफ़र मेरे पास भी मौजूद थी। लेकिन मैं हमेशा से नाक़िबत अंदेश रहा हूँ, मैं हमेशा से जो है वो अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी के हाथों बेवकूफ़ बनता आया हूँ, और ये सिलसिला आज भी हनूज़ जारी है। आज भी हम सिर्फ जो है वो सीने पे झंडा लगा करके और बिलावजह पाकिस्तानी बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के असल मालकान तो आप समझ रहे हैं कि शुगर माफिया, आपने इशारा कर ही दिया है। मैं, मेरे साथ मौजूद है राना अरशद साहब, इनसे पूछ लेता हूँ, हुजूर वाला, जब शुगर माफिया ने ही सब कुछ करना है तो शहबाज शरीफ साहब को ये इतना तकल्लुफ़ करके और ये वज़ीर आज़म बनने की अदाकारी करने की क्या ज़रूरत है? फिर हवाले करें इनके और जा करके बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करें मुसल्ले पे। जी नूरुल आरिफिन साहब, आप हमेशा बड़े प्यार से बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि आप ये तो देखें कि जब डीलर्स और मिल मालकान ने कट जोड़ करके अवाम को लूटने का प्रोग्राम बनाया, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ही तो हैं जिन्होंने इस इशू को टेकअप किया। आप ये मैं अर्ज करूंगा कि जब मिल मालकान ये कहें कि शुगर सरप्लस है और इसको एक्सपोर्ट किया जाए और मुल्क में डॉलर आएंगे और हमारे मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, चीनी वाफर है, तो इस पर कंसर्न मिनिस्ट्री ने और जब अपना मिल मालका ने फैसला किया तो वो चीनी एक्सपोर्ट होती है। और उसके बाद जब ये बहरान पैदा हुआ है, और मैं समझता हूं कि उसका जिम्मेदार कोई भी हो, कोई भी मिल मालिक अगर जखीरा अंदोजी कर रहा है या वो जो रेट मुकर्रर किया गया है
उसको नजरअंदाज करेगा तो कानून तो हरकत में आ चुका है और मजीद भी हरकत में आएगा। आप ये देखें कि जब 12 अक्टूबर 99 के बाद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, तो उनके जो अजीजो कारब की मिलें थी या उनके जो ग्रुप की थी वो मिलें कुछ बंद होगी लेकिन कुछ चलते रहे। जिनका शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से तल्लक नहीं था वो तो सेपरेट अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनका मियां नवाज शरीफ से तल्लक नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं, बिल्कुल मैं ये इल्जाम आयद नहीं कर रहा हुजूर वाला कि खुदा न खास्ता आपका कोई बराह रास्त इसमें हाथ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे अखुनजादा चट्टान साहब ने कहा कि असल में हुक्मरान ये लोग हैं, ये फैसले करते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब रियासत ने डंडा उठाया तो आज अकबर बुगटी हम में नहीं है, उनसे बड़ा तवंगर तो मैंने नहीं देखा, अब कोई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुजूर वाला मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर रियासत डंडा उठा ले तो उसके बाद ये आंगीर तरीन, जहांगीर तरीन, ये अरीफ, ये शरीफ, ये जरदारी, ये फलाना, ये आरफीन, ये राना अरशद, ये कुछ बेचते? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं हुजूर वाला। जी आप ठीक फरमा रहे हैं। देखना जैसे हमने पंजाब के अंदर इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक अथॉरिटी, एक फोर्स बना दिया है कि जो दुकानदार, जो ताजर खीरा अंदोजी करेंगे जहां वो कीमत जो है वो मुकर्रर करदा नरक से ज्यादा लेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और एक्शन ले भी रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहबा की, मरियम नवाज साहबा की पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन है और हम उस चीज को देख भी रहे हैं कि जैसे ग्लैड टू हियर इट सर, ग्लैड टू हियर इट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अखुनजादा चट्टान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी मायूस नहीं करना चाहता मैं। चट्टान साहब सर मैं पूछने का तलबगार हूं, राना अरशद साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मैं आपकी तरफ आता हूं। कंट्रोल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल किया है। राइट सर, गॉट योर आंसर। सर न्यूज़ आइटम जो मेरे पास मौजूद है, अखुनजादा चट्टान साहब वो बता रहा है कि अरकान PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इंकशाफ किया कि 117 रुपए फी किलो बरामद की गई चीनी बाद अज़ां 170 रुपए में जो है वो दरामद की गई, जिस पर हुकूमती अरकान और आमिर डोगर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सर इतनी दिलपिशौरी आपके ख्याल में बहुत है या इस एक्सरसाइज का कोई मंतकी नतीजा, कोई लॉजिकल एंडिंग होनी चाहिए थी जो अनफॉर्चुनेटली अब तक तो नहीं हुई? देखिए जी, मुझे ये नहीं पता कि कितने पे दरामद किया और कितने पे बरामद किया, लेकिन जिसने भी किया है और जो भी इसका जिम्मेदार है इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता कि जरदारी साहब की कितनी शुगर मिल है या कि नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक जाती है, कारोबारी नहीं है। मेरे इल्म से मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि मेरे इल्म में ये नहीं है कि जरदारी साहब की शुगर मिल है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी शुगर मिल है। सर मैं समझता हूँ जी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की है। सही है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है इसका जिम्मेदारी हुकूमत पे है, कोई और मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पे है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की इजाजत के बगैर न चीनी एक्सपोर्ट हो सकता है न इंपोर्ट हो सकता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है कैबिनेट की है, कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर न चीनी दरामद हो सकते हैं और न बरामद हो सकते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म को देखना चाहिए कि उसको किसने शीशी में उतारा और उसको ये यकीन दिलाया कि अगर हम चीनी एक्सपोर्ट करेंगे तो इस मुल्क में चीनी का बहरान नहीं आएगा, इसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। कितने पे भेजा है, कितने पे खरीदा है, वो तो अपनी जगह पे है। 1 किलो में एक फर्द जो है इनके जेब पे अगर आप 1 किलो चीनी लाते हैं तो आपकी जेब पे 10 रुपए का पड़ता है, तो 24 करोड़ का आबादी है। इसमें अगर सब लोग हफ्ते में भी 1 किलो चीनी लाते हैं, हम तो सारा दिन चाय पीते हैं, तो अगर 1 किलो चीनी भी एक खानदान लाते हैं तो आप समझिए कि आवाम की जेब पे कितना डाका पड़ा है। और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत को चाहिए कि ये इसका बराह रास्त जिम्मेदार है या बिलवास्ता तौर पे जिम्मेदार है, जो लोग भी इसकी जिम्मेदार है उनको पकड़ना चाहिए, उनको वाकई करार सजा देना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है हुजूर वाला। सर मैं आपको एक बात छोटी सी ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपने फरमाया कि किसने वज़ीर आज़म को शीशे में उतारा है। ये तो चलो आपने मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी होने की वजह से हुस्न ज़न से काम लिया,
मैं लेकिन सवाल करने बैठा हूं तो मैं तो सवाल उठा सकता हूं कि इमरान खान के दौर में जब बहरान होता था तो उसके पीछे इमरान खान या इमरान खान का कोई वज़ीर होता था जिसके बारे में हम नाम लेकर के बात भी किया करते थे और नोटिस भी सर्व होते थे। लेकिन आज मैं ये क्यों कर मानूं कि वज़ीर आज़म साहब महज अपनी इन्वर्टेड कॉमाज में मासूमियत या शायद ओबीडियंस के सबब शिकार हो गए इस एक साजिश का कि जिससे अवाम 300 अरब रुपए से महरूम हो गई। इमरान खान के दौर में कांड हो तो इमरान खान चोर, लेकिन शहबाज हुकूमत के दौर में अगर कोई कांड हो तो शहबाज शरीफ बदस्तूर मासूम, असल में किसी और ने चीनी माफिया ने या किसी ने उनको शीशे में उतार लिया। सर इख्तिसार के साथ राना अरशद साहब, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा मैं। नूरुल्लाह आरिफिन साहब, मैं अर्ज करता हूं, अब कंसर्न मिनिस्टर जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाद डार साहब ने मीटिंग की जो फ्रूटफुल रही। आप अपनी जगह पर हक बजानब हैं। देखना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मैं समझता हूं कि मिल मालकान की एक बात को, उनको इश्यूज को रिजॉल्व किया, या उन्होंने कहा कि सरप्लस चीनी है और एक्सपोर्ट हुई, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर इंपोर्ट भी हुई। बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी, लेकिन शहबाज साहब ने जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है और चीजों को टेकअप किया है। अब के कोई मालकान और डीलर एसोसिएशन जो है उनमें एक ऐसी जंग छिड़ गई है, जो कुछ लोग मुर्तकब हैं वो चीजें पॉइंट आउट हो चुकी हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक चीज को एक्शन लेती है, बाकी उसकी इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो सूबाई गवर्नमेंट करती है। मतलब पंजाब के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे चीफ सेक्रेटरी या आईजी साहब वो चीजों को टेकअप करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की एक डायरेक्शन होगी। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में वहां गंडापुर साहब जो है वो पीटीए के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन आती है तो इंप्लीमेंटेशन उन्होंने करवाते हैं, वो आपको भी पता है। मैं समझता हूँ सिंध में हालात बेहतर है, पंजाब के अंदर बेहतर है, मजीद कर रहे हैं। और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, और ये बात हमने पंजाब असेंबली में भी की है कि किसी सूरत मुनाफा खोरी करने वाले, जखीरा दोजी करने वालों की ना माफी होनी चाहिए और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना बर्दाश्त करेंगे। ये 4 दिन पहले मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए हैं, फ्लड को उन्होंने विजिट सर किया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है राणा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और सवाल आते हैं जो मैं आपकी नज़र करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। कभी आईपीपी मालकान जमहूरी अदवार में, कभी आमराना अदवार में कौम को लूट लेते हैं, कभी शुगर माफिया कौम पर हाथ साफ करती है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम है रिपोर्ट देना, इंकशाफ फरमाना, इतने 100 अरब, इतने 1000 अरब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, हुकूमत अपना काम कर रही है, मीडिया ने अपना काम किया है सवाल पूछने की अदाकारी फरमा करके। एक ख़बर मेरे सामने मौजूद है, चीनी बहरान के दरमियान शुगर मिल्स मालकान और एक्सपोर्टर्स के नाम तलब कर लिए गए, हुकूमत का नाम देने से गुरेज। अब अगर शुगर माफिया ही इन तमाम बहरानों की जिम्मेदार है और हमारी हुकूमत हाजी सनाउल्लाह है, हमारे तमाम हुज्जाज कराम जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, जिस तरह से पिछले अदवार में सारे हाजी थे, बाकी सारे चोर डाकू थे, इस वक्त सारे के सारे हाजी, सारे नेकोकार हुकूमत में हैं। और जितने लानत ज़दा थे, माजरत के साथ जितने मलाउन थे, वो सब के सब रांदे दरगाह हो गए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो फिर ये डाका कैसे हो रहा है? फिर हुकूमत क्यों बजाय अपनी रिट कायम करने के, बजाय एहतसाब की एक आला मिसाल कायम करने के, लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के बजाय शहबाज शरीफ साहब अपने आप को हकीकी वज़ीर आज़म साबित करने के एक्सपोर्टर्स के नाम छुपा रही है। इमरान खान के दौर में जैसा कि मैंने सवाल किया कि उस वक्त शुगर माफिया ने लूट लिया,
पेट्रोल बहरान पैदा हुआ, पेट्रोल बहरान में जो है वो अरबों रुपए कमा करके और फलाना लूट लाट करके हमें चला गया। चलो वो बुरे लोग थे, मान लिया। अब जो लोग आए हैं उनके दौर में ये सब काम क्यों नहीं बंद हो रहे? जहांगीर खान तरीन महज एक सीगा है, एक नाम है। मैं जहांगीर खान तरीन जब कहता हूँ तो मैं सिर्फ जहांगीर खान तरीन नहीं कह रहा, मैं तमाम हुकूमती जमातों में शामिल जहांगीर खान तरीनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हमारे मोहतरम मेहमान अखुंज़रा चट्टान साहब ने फरमाया कि उनको नहीं पता जरदारी साहब की कितनी शुगर मिले हैं। मैं मान लेता हूँ कि उनको नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल उनको मालूम हो या ना हो, सवाल यहाँ ये पैदा ज़रूर होता है कि एक मरतबा फिर आवाम की जेब पर डाका पड़ गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका फ़ैसला खुद आप पर छोड़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह।